मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि 1947 में 14 अगस्त ही वो दिन था जब भारत के दो टुकड़े हुए थे, भारत का विभाजन हुआ था और एक टुकड़ा पाकिस्तान कहलाया था। लेकिन बहुत बड़ी आबादी थी जिसने कभी भी इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया और उस दौरान लाखों लोग ऐसे थे जो विस्थापित हो गए, जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा। लाखों ऐसे लोग थे जिनकी इस दौरान मौत हुई और उस दिन को, उस 14 अगस्त की तारीख को याद रखा जाएगा। और हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, 14 अगस्त की तारीख, भले ही पाकिस्तान इसे अपने आज़ादी दिवस के तौर पर मनाता है, लेकिन सब जानते हैं कि 14 अगस्त के इस फैसले के बाद क्या कुछ हुआ था और अब भारत सरकार का ये बड़ा फैसला। बिल्कुल भारत सरकार का ये बड़ा फैसला है। हालांकि ये फैसला बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि 14 तारीख को ही जो है विभाजन हुआ था भारत का और एक पाकिस्तान नया देश बना था। और उसके बाद में क्या कुछ हुआ था ये सभी लोग जानते हैं। लाखों की तादाद में जो तमाम पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनें हैं उनमें लाशें आती थीं, यहाँ से जो ट्रेनें जानी थी उसमें लाशों के ढेर लगे हुए थे। तो कुल मिलाकर जब दो देश बना था, भारत बंटवारा हुआ था, उसके बाद में बहुत बड़ी विभीषिका हुई थी। और निश्चित तौर पर वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर उस समय रहा होगा। आखिरकार आज़ादी के 75 साल जब पूरे हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि 14 जो अगस्त। जी हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। राकेश जी, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो जो दिन था वो जो संघर्ष था उसके बलिदान को याद करने के लिए ये दिन जो है उसे चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह निर्णय न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि 75 साल से जिस बात को राख के नीचे दबा दिया गया था, भारत की विभाजन को इस तरह से देखा गया जैसे कोई एक सामान्य घटना हो। वह ऐसा विभाजन था जिसमें न देश का बंटवारा हुआ, देश की संस्कृति, देश की संप्रभुता और देश की जो सभ्यताई यात्रा थी उस पर बड़ा हमला हुआ था। वो धर्म के कारण बंटवारा हुआ और जिसके कारण लाखों लोग निर्वासित हुए और उनकी हत्या की गई। इससे मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, 75 वर्षों से यह निर्णय नहीं लिया गया, इस बात को दबा दिया गया था। हमारी पीढ़ियों को बंटवारे का इतिहास, बंटवारे की प्रकृति और बंटवारे के परिणाम को बताने से सिलेक्टिवली बताया गया था। मुझे लगता है यह निर्णय इतिहास और इतिहास की सही जानकारी पीढ़ियों को देने को, वर्तमान और पीढ़ियों दोनों देने में सक्षम साबित होगा। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन किया जाना चाहिए इस महत्वपूर्ण, साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय के लिए। जी राकेश जी, क्या आप मानते हैं कि ये उन तमाम लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने बंटवारे के दौरान अपने परिवारों को खोया, अपनी जान गंवाई? देखिए, उन सभी लोगों का सम्मान है जिन लोगों ने भारत के बंटवारे के खिलाफ संघर्ष किया था और जिन लोगों ने को बंटवारे के कारण अपने जान माल की कीमत देनी पड़ी, जिनको अपने घर बार को छोड़कर निर्वासित या जीवन व्यतीत करना पड़ा। वो एक तरह से दूसरी जगहों, कोई लाहौर से छोड़कर आया, कोई रावलपिंडी से छोड़कर आया, उनका घर टूटा, उनकी संस्कृति टूटी, उनकी एक पूरी पीढ़ियों की यात्रा टूटी। इससे मुझे लगता है कि उससे भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय कि भारत का बंटवारा पूरी दुनिया के इतिहास में एक अलग किस्म का बंटवारा था। धर्म के आधार पर देश बटा, वह 10,000 साल की संस्कृति सभ्यता वाला देश बटा। उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या हैं, उसका बंटवारे के बाद भारत की जनजीवन पर, भारत की संस्कृति पर, भारत की धर्मनिरपेक्षता पर क्या प्रभाव पड़ा, यह एक नए प्रकार के अध्ययन और नए प्रकार की दृष्टि को जन्म देगा। जी राकेश जी, क्या हम इस फैसले को ये माने कि हम 15 अगस्त को आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसकी हमें खुशी है, लेकिन 14 अगस्त को भी भूलना नहीं चाहिए, इतिहास में जो हुआ उसे याद रखना चाहिए? देखिए, आज़ादी तो हमें मिलनी ही थी, आज़ादी देर और सवेर मिलती। साम्राज्यवादी आज़ादी देने के लिए बाध्य हो रहे थे, दुनिया की परिस्थितियां और भारत के लोगों की एकता ने बाध्य किया। लेकिन उसके पहले जो बंटवारा कर दिया गया, जो इस देश के लिए एक बड़ी घटना है, और उस बंटवारे ने इस देश को न सिर्फ विराम दिया बल्कि इस देश को पीछे ढकेल दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि यह जो निर्णय लिया गया है, यह निर्णय इतिहास के पन्नों में
जिस बात को छिपा कर रखा गया, जिस बात को फुटनोट्स बना दिया गया, उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्य पृष्ठ पर लाने का काम किया है। हमें अपने इतिहास को सही रूप में, सही दृष्टि से, सही ढंग से जानने का अधिकार होना चाहिए। इस अधिकार को नेहरूवादी और मार्क्सवादियों ने जानबूझकर तरीके से छीन कर रखा था और हमें पीढ़ियों को ऐसा बताया गया कि जैसे एक बंटवारा अब स्वतः हो गया, वो एक स्वतः प्रक्रिया का परिणाम था और अंग्रेजों ने बंटवारा करा दिया, थर्ड फोर्स ने करा दिया, लेकिन उसके पीछे जो ताकत थी, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, उसको देकर मैं समाप्त करता हूं। जिन्ना ने बंटवारे से पहले जो डायरेक्ट एक्शन लिया था, उस डायरेक्ट एक्शन में बंगाल में, सिर्फ बंगाल में हजारों लोगों की नृशंस हत्या हुई थी। उसमें स्टेट्समैन अखबार की एक महिला पत्रकार भी थी जो गर्भवती थी और मां बनने की अवस्था में थी। इस प्रकार की जो नृशंस घटनाएं घटी हैं, उसे भारत के लोगों को, भारत के नई पीढ़ी को जानने का अधिकार है और इस दिन को हमें इसी रूप में मनाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल राकेश सिन्हा जी हमसे बात करने के लिए। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, भारत सरकार की ओर से ये फैसला लिया है, लेकिन ये इस बात की पूरी संभावना है कि इस पर कुछ सवाल भी उठेंगे, विपक्ष भी इस पर सवाल करेगा। सवाल ये भी हो सकता है कि अगर स्वतंत्रता की खुशी मनाई जा रही है तो फिर इस तरह से जो दुख का दिन है, जो बुरा दिन है भारत के इतिहास में, उसे याद करने की जरूरत क्या है? अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से निश्चित तौर पर इस पर सवाल या निशान लगाए जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही चूंकि 75 साल पूरे होने पर जिस तरीके से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी एक सवाल खड़ा कर दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि जिन लोगों का, उनका सीधा सीधा निशाना संघ की तरफ था, उनका निशाना बीजेपी की तरफ था, कि जिन पार्टियों ने, जिन लोगों ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, वो लोग आज स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। इस तरीके से ट्वीट करके ऑलरेडी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और उसके बाद में आप प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये इस दिवस की घोषणा की, विभीषिका स्मृति दिवस की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आएगी और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध ही करेगी, क्योंकि उस समय जब ये विभाजन हुआ था तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी और बाद में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता थे उनके सामने ये विभाजन हुआ था। और कहीं ना कहीं इस विभाजन से महात्मा गांधी खुद दुखी थे, महात्मा गांधी खुद चाहते थे और संघ के जी उस समय जो तमाम लोग थे वो भी ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके का विभाजन हो, क्योंकि विभाजन से कहीं ना कहीं जिस तरीके की समस्या आज हम 75 सालों से झेल रहे हैं, इसका अंदाजा उन लोगों को था, इसलिए वो ये चाहते थे कि ये विभाजन ना हो। लेकिन चूंकि धर्म के आधार पर ये विभाजन हुआ और विभाजन के बाद में जिस तरीके की विभीषिका हुई, जिस तरीके से तमाम जो हमारे उस समय के जो हमारे भाई बहन थे, हमारे देश के रहने वाले लोग थे, वो बट गए। और फिर जब वो किसी का रिश्तेदार इस बॉर्डर के इस तरफ था तो किसी का रिश्तेदार बॉर्डर के उस तरफ था, और जब बॉर्डर पार करने की बारी आई तो सिर्फ लाशों के ढेर मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ हुआ था 14 अगस्त 1947 को, और उसे बहुत से ऐसे परिवार हैं, लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्हें वो घटनाएं याद हैं। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और जाहिर तौर पर इस पर राजनीति भी होगी। विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर 14 अगस्त को मनाने का भारत सरकार का फैसला। विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है कि उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। गौरव भाटिया बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, भारत सरकार के इस फैसले पर अभी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ नहीं है, लेकिन भारत सरकार के इस फैसले के क्या मायने हैं, क्या समझा जाए इससे? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया है, ये भारत की जन भावना को दर्शाता है। और विभाजन के समय लाखों ऐसे परिवार थे जिन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा जी, लेकिन उन्होंने एक इच्छा शक्ति और भारत के प्रति जो उनका समर्पण था वो दिखाया और देश को नई ऊंचाइयों पे लेके गए। वो विस्थापित हुए, उनके परिवारजनों के साथ अत्याचार हुआ, फिर भी उनमें हिम्मत थी। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसी बात को प्रधानमंत्री जी का ट्वीट दर्शाता है। और दूसरा बड़ा संदेश उनके ट्वीट में एक और है, जो नकारात्मक ताकतें केवल विद्वेष फैलाती हैं,
जो जहर फैलाती हैं और समाज को बांटने का काम करती हैं। इतिहास से सबक लेके हमें उन ताकतों को नष्ट करना होगा, ये भी आज की जरूरत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव भाटिया हमसे बात करने के लिए। तो बड़ा फैसला भारत सरकार का, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और याद किया जाएगा कि 14 अगस्त को जब देश का बंटवारा हुआ था तो एक बड़ी आबादी ने इसे स्वीकार नहीं किया था, धर्म के आधार पर